उससे रोज़े की वीकनेस भी नहीं होगी और आप उससे अपना वेट भी लूज़ कर सकते हैं। कितनी खुशी मिल रही है आपको मैगी खाने की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज है 3rd रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और देखते ही देखते तीसरा रोज़ा भी आ गया है और यूं ही रमज़ान चले जाएंगे। तो अल्लाह हम सबको इस रमज़ान के मुबारक महीने की बरकत रहमत समेटने का मौका अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इबादत कर सकें। तो ये है जी इबादतों का महीना, तो आप लोग ख़ास कर हम लोगों को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये क्लिप है जी संडे की सहरी का। तो युसरा बना रही थी रोटियां और इल्सा ने और मैंने बाकी सारे काम देख लिए थे, और उसके बाद हम लोगों ने सहरी करी, गप्पे शप्पे मारे। अम्मी ने सालन शामी बना लिया था। ये है जी अम्मी के हाथ का बना भिंडी गोश्त, बहुत ही यमी बनाया था। फिर हम लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद अजान का वेट करा और नमाज वगैरह से फारिग होके फिर हम लोग सो गए थे। तो ये क्लिप है जी संडे मॉर्निंग का। हम लोग उठे और उठने के बाद इल्सा ने नात वगैरह लगा दी थी टीवी में। तो नात सुनते सुनते ना एक अलग सी एनर्जी आ जाती है आप में कि आप घर के सारे काम कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं लगता है। तो सेम इसी तरह से मैं भी रोज़े में सारे काम करते ही जा रही थी और युसरा और इल्सा भी अपने सारे काम कर रही थी। और बच्चों को भी देखना था। बच्चों को नाश्ता वगैरह कराया। नाश्ते से फ्री करने के बाद बच्चों को हम लोग अपने थोड़े और कामों में लग गए थे। और ये इल्सा साफ़ कर रही थी किचन की विंडो, क्योंकि किचन की विंडो पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ गई थी। और ये एज यूजुअल बर्तन धोना इसकी पैदाइशी ड्यूटी है। तो जी हम जा रहे हैं इल्सा को छोड़ने। इल्सा जा रही है अपने घर और कल आएंगी वो। थोड़ा सा कुछ सामान भी लेना है, वो सामान लेकर फिर मैं आ जाऊँगी ऊपर और इल्सा चली जाएंगी अपने घर। इल्सा आप घर जा रही हैं, आप कब आएंगी? अब हम कल आएंगे अब इंशाल्लाह। सही है। तो इल्सा यहाँ पर कल आ जाएंगी और मैं शाम तक अपने घर चली जाऊँगी। अम्मी को चाहिए था जी थोड़ा बहुत सामान, तो मैंने सोचा जब मैं नीचे उतर रही हूँ तो मैं सामान भी ले लेती हूँ हैंड टू हैंड। तो वो सामान लिया, बच्चों की चीज़ ली, देन उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर वापस फ्लैट पे। तो ये है जी 3rd इफ्तार संडे का, और इसमें मैंने बनाया था जी दाल और पापड़ पकौड़े, और उसके साथ अम्मी ने बनाए थे जी फ्रूट चाट वगैरह। तो हम लोगों ने इफ़्तार करा। इफ़्तार करने के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए लेट गए थे। रात को लगी हमें थोड़ी सी भूख, तो हमने सोचा चलो कुछ हैवी ना खा के हम हल्का फुल्का खा लेते हैं। तो मैंने युसरा को बोला कि तुम मैगी बना लो। तो युसरा बड़ी अच्छी मैगी बनाती हैं। आप रोजे रखती हो? जी मैं रखती हूँ। कितने रोजे रखे अभी तक? 5 6 7 8 9 10 रोजे रख लिए। तो आज तो 3rd रोजा था। देखो मैं काउंट करती हूँ 1 2 3 4। चलो अब बताओ, अभी आप क्या खाने वाली हो? क्या बना रही है युसरा पे? अभी मैं मैगी खाने वाली हूँ। अभी हम अम्मी क्या है, तो हम अभी मैगी खाने वाली हैं? और वो भी मसाले वाली, वो भी तीखी। तभी ने मैगी क्या तभी कितनी खुशी मिल रही है आपको मैगी खाने की? बहुत खुशी, हम्म ऊपर तक खुशी। हम्म मैं तो मन कर रहा है पूरी खा लूं। और ये देखिए जी रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन इस बच्चे को सोना नहीं है। इसने देखना है जी अपना कोको मेलन। मुझे इतना परेशान कर रखा है कि रात के 2 बजे 3 बजे तक नहीं सोता है ये बच्चा, जागता ही रहता है। तो ये क्लिप है जी मंडे की सहरी का। मंडे को हम काफ़ी लेट हो गए थे सहरी में। युसरा ने रात में ही रोटियां बना ली थी, तो जी हम लोग आराम से सो गए, और जब आँख खुली तो पता चला सहरी में 45 मिनट्स रह गए हैं। बट अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने सहरी कर ली थी, चाय वगैरह बना ली थी ऑन टाइम। बट चाय पीने में हमारे पास सिर्फ 5 से 7 मिनट थे। तो युसरा के चाय मिक्स करने के तरीके से आप समझ जाइए कि हमारे पास कितना कम टाइम था चाय पीने के लिए। अच्छा जी, मुझे आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करनी थी। मैंने एक्चुअली एक ड्रिंक सर्च करी है, तो वो रमज़ान में भी लिया जा सकता है। उससे रोज़े की वीकनेस भी नहीं होगी और आप उससे अपना वेट भी लूज़ कर सकते हैं।
तो इंशाल्लाह ताला मैं उस ड्रिंक को नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाली हूँ, ऑलमोस्ट मंडे से, यानी कि कल से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जैसे ही मुझे उसके रिज़ल्ट्स नज़र आने लगेंगे, मुझे लगेगा कि हाँ इफ़ेक्टिव है, तो इंशाल्लाह मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये क्लिप है जी दोपहर की, मंडे की दोपहर की। मैं जा रही थी नीचे कुछ सामान लेने के लिए अम्मी का ज़रूरी, क्योंकि अम्मी के जो नए स्पाइस जार आए थे उसके स्पून नहीं थे और उसके स्पून लेने थे। एक कंटेनर लेना था उनके लिए छोटा सा, और उसी के साथ जी दूध वगैरह लेना था। तो वो सब मैं लेकर जल्दी से आ गई थी घर पर, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने घर भी जाना था। हस्बैंड तो संडे को लेने नहीं आए हमें, तो मंडे तक मैं अम्मी के यहाँ ही रुकी थी। फिर उसके बाद मंडे को मैं वहाँ से अम्मी के से रवाना हो गई थी अपने घर के लिए। मिट्ठू को मैंने अभी यहीं छोड़ा है, मिट्ठू को इंशाल्लाह ईद के बाद लेके जाऊँगी। तो जी हम लोग आ गए हैं अम्मी के से, तो बाकी का व्लॉग मैं यहीं से कंटिन्यू करने वाली हूँ। और बेटी कर रही है अपनी पढ़ाई, क्योंकि इनका होमवर्क मिला हुआ था। तो आज की तो मैंने इनकी छुट्टी करा ली थी, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आ रहे थे और नींद की वजह से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा आज की मैं छुट्टी करा लेती हूँ, कल से इंशाल्लाह इनको स्कूल भेजना है। अच्छा, रास्ते की ना मैं कोई वीडियो बना नहीं सकी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था और रोज़े की वजह से ऐसे चक्कर आ रहे थे कि बस दिल कर रहा था जल्दी से घर पहुंच जाए। तो मैं बाकी का अम्मी क्या कभी कुछ शूट नहीं कर पाई। उसके बाद आप ही आ गई थी घर पर, तो आप ही से थोड़ी बहुत बातें बातें करी। फिर आप ही के साथ ही मैं भी रवाना हो गई थी अपने घर के लिए। बेटी को मिला था स्कूल का होमवर्क, तो अम्मी क्या तो ये कर नहीं पाई थी। मैं लेके गई थी इनकी कॉपीज़, बट इन्होंने करा नहीं। फिर इन्होंने घर आके मैंने सबसे पहले इन्हें कॉपीज़ दी कि अपना होमवर्क डन करो, देन उसके बाद जो करना है आपने वो करो। एक सूट है, ये भी स्टिच कराना है मुझे। और ये है जिसका दुपट्टा। तो ये वाला सूट तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अलविदा पर पहन लूँगी, क्योंकि ये अलविदा के हिसाब से अच्छा लगेगा। एक सूट मैं ऑलरेडी स्टिच करने देकर आ गई हूँ अम्मी क्या, तो देखती हूँ और मुझे जो भी बेहतर लगा मैं वो अलविदा पर पहनूँगी। वो सूट जब स्टिच होकर आ जाएगा तब दिखाऊँगी मैं आप लोगों को। और एक है जी ये वाला सूट मेरे पास। तो ये पाकिस्तानी डिज़ाइन है, प्रिंट पाकिस्तानी है, बट जो कपड़ा है ना वो इंडियन कपड़े पे इन्होंने पाकिस्तानी प्रिंट दे रखा है। तो ये इसकी स्लीव्स हैं, ये हैं जी इसकी स्लीव्स अलग से, ये देखिए। और ये है जी इसका फ्रंट, ये बैक है, और ये शायद फ्रंट है इसका, कुछ इस तरीके से। ये देखिए जी, ये फ्रंट है। तो ये भी मैं स्टिच करवा लूँगी। तो लेट्स सी कि कौन सा स्टिच हो जाएगा, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जुम्मे को पहनूँगी। और फिर उसके साथ साथ एक सूट मैं अलविदा के लिए पहनूँगी। गाइस, अगर आपको मेरी अम्मा की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक भी करिए और मेरी अम्मा की ढेर सारी ब्लॉग देखिए। मैंने कुछ सामान ऑर्डर करा था, तो वो मेरे पीछे ही डिलीवर हो गया था। आना 29 को था, बट उससे पहले उन्होंने डिलीवर कर दिया। तो ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में खोल के दिखाऊंगी कि मैंने इसमें क्या क्या मंगवाया है। अभी मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़।